साउंड टेक 7 एक्शन। तो ये अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये बताओ कि कुरान में जो है ज़मीन चपटी है कि ज़मीन गोल है। कुरान में तो ज़मीन चपटी लिखा हुआ है। बात बिल्कुल सही है कि कुरान में अर्ज़ के बारे में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने दहाहा, उसको बिछा दिया। जो चीज़ बिछाई जाती है वो चपटी होती है, बिल्कुल है लिखा हुआ। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि तदब्बुर करोगे, गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा। कुरान अरबी जबान में अर्ज का जो लफ्ज है, अर्ज अर्थ, अर्थ और अर्ज दोनों मिलते जुलते हैं। अर्ज का जो लफ्ज है वो अर्थ के लिए भी बोला जाता है और लैंड के लिए भी बोला जाता है। अब आपका 100 गज का मकान है, अगर ये 100 गज का मकान, ये 100 गज की जो जमीन है, प्लॉट है, अगर ये बिछा हुआ नहीं होगा तो आप उल्टे लटके हुए होंगे। इसका बिछना जरूरी है आपके जिंदा रहने के लिए। तो कुरान ने जहां ये कहा कि जमीन को बिछा दिया, यानी लैंड जो हमें नजर आ रही है वो बिछी हुई है ताकि हम आसानी के साथ उस पर रह सकें। रही बात अर्थ की, उसका तस्करा कुरान ने इस सूरत में नहीं किया, इन आयतों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया। जमीन को बिछाने की बात नहीं हो रही, बल्कि उर्दू में भी हम जमीन का लफ्ज दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरी अर्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जो लैंड है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों के लिए जमीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अरबी में भी होता है। अंग्रेजी में फर्क है, एक जगह अर्थ आता है, एक जगह लैंड। अरे अरे चुप, एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुफ्ती यासिर का दावा है कि अर्थ का यूज़ जो कॉन्टेक्स्ट में इन आयतों में किया गया है वो प्लैनेट के लिए नहीं है, बल्कि वो कोई लैंड या ज़मीन के लिए है। तो चले देखते हैं दहाहा वाली आयत का कॉन्टेक्स्ट, जो कि सूरा 79 आयत नंबर 30 है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट ही स्प्रेड दी अर्थ। अब ज़रा इसका और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा हम ऊपर जाते हैं और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो अल्लाह है वो क्रिएशन, वो हेवन की बात कर रहा है। आर यू मोर डिफ़िकल्ट क्रिएशन और इज़ द हेवन। उसके बाद अल्लाह बताता है कि हेवन की बात करते करते कि उसने हेवन के साथ क्या 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 करा। उसको ऊपर कर दिया, ही रेज्ड इट्स सीलिंग एंड प्रोपोर्शनड इट, एंड ही डार्कन्ड इट्स नाइट एंड एक्सट्रैक्टेड इट्स ब्राइटनेस। तो इसमें पहले तो हेवन की बात हो रही है, उसके बाद अल्लाह जो है वो अर्थ की बात करने लगता है कि उसने अर्थ के साथ क्या क्या करा। ही एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स वाटर एंड इट्स पैस्चर एंड द माउंटेन्स ही सेट फर्मली। अब जो मुफ्ती साहब का दावा है कि ये ज़मीन प्लॉट वगैरह की बात हो रही है वो सच नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के भी प्लॉट के ऊपर माउंटेन्स नहीं होते। प्लस हेवेंस और अर्थ जो लफ्ज़ हैं वो एक साथ आ रहे हैं और उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई ज़मीन प्लॉट वगैरह की बात नहीं हो रही, बल्कि ये प्लैनेट अर्थ की बात हो रही है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक लास्ट बात, कि कोई भी लैंड जो अर्थ पे होता है वो कभी फ्लैट नहीं होता, उसका कर्वेचर होता है। वो हमें ऐसा परसीव होता है कि वो फ्लैट है, वो खैर अलग बात है। अर्थ पर जितना भी लैंड है, भले ही 1 इंच क्यों ना हो, उसका कर्वेचर होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरा स्फेरिकल है। तो मुफ्ती साहब की ये वाली बात भी गलत है कि जो ज़मीन है वो भी फ्लैट होती है, ये भी साइंटिफिकली गलत है। रही बात अर्थ की, उसका तस्करा कुरान ने इस सूरत में नहीं किया, इन आयतों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।